बनने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए। मैंने जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की थी 7 साल पहले, मुझे 2 साल लग गए थे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में और 4 लाख रुपए का मेरा कंप्लीट लॉस हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर शायद मैंने तब सही समय पे सही स्टेप लिया होता तो मेरे 4 लाख की जगह शायद 1-1.5 लाख लॉस में मैं सीख गया होता, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया होता। तो टाइम वेस्ट किया, जो टाइम गया मेरा उसमें, वो टाइम कभी वापस नहीं आ सकता। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हो एंड आप अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बने हो, या फिर आप बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपने जस्ट ट्रेडिंग जर्नी शुरू किया, डजंट मैटर। ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि दिस विल गिव यू अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। और अगर इतने टाइम में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हो तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि आप शायद कुछ गलत कर रहे हो, एंड जो गलत कर रहे हो उसको कैसे स्पॉट करना है और आगे कैसे बढ़ना है। तो मेरे हिसाब से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए 8 महीने से लेके 1 साल का टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो, जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हो तो सबसे पहली चीज आपको कंसेप्ट समझने पड़ते हैं। अब आप कंसेप्ट समझते हो, आप एक स्ट्रेटजी सीखते हो, ये सारी चीजों में 1 से 3 महीने लग जाते हैं। 1 से 3 महीने के अंदर अंदर आप कंप्लीट कंसेप्ट्स को सीख सकते हो। ज्यादा टाइम कहां लगता है? ज्यादा टाइम लगता है एग्जीक्यूशन के अंदर, ज्यादा टाइम लगता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने में। लेकिन आपने कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ अपना बेसिक्स क्लियर किया है और कितनी क्लियर आपकी स्ट्रेटजी है, उसके रूल्स क्या है, उसके रूल्स कितने क्लियर है, उसका लॉजिक कितना क्लियर है, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने स्ट्रेटजी क्लियर समझी है, लॉजिक स्ट्रेटजी का क्लियर है, एकदम सिंपल सी स्ट्रेटजी है, एंड उसके बाद आपने अगर उसको बैक टेस्ट किया है अच्छे से, अगर आपको किसी ने बैक टेस्टिंग के बारे में नहीं बताया है, देन अगेन बैक टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि आप कितना जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। क्योंकि बैक टेस्टिंग से क्या होता है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत सिंपल हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बिकॉज आपने अपने आप को ट्रेन किया हुआ कि ये सेम सेटअप देखने के लिए कम से कम 100 बार 150 बार अपने वो सेटअप देखने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन किया। प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम लोग हैं जो बैक टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, बैक टेस्टिंग के बारे में एजुकेशन देते हैं। क्योंकि बैक टेस्टिंग क्या होता है? बैक टेस्टिंग बेसिकली आप टाइम में पीछे जाके चार्ट्स को रिपीट होते हुए देखते हो, स्ट्रेटजी को ओवरऑल 100 बार प्ले होते हुए देखते हो, उससे समझ में आता है कि स्ट्रेटजी काम भी करती है नहीं करती है, उसके बारे में डेटा पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन ये जो डेटा पॉइंट्स है, ये सिर्फ डेटा पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, आपको सबकॉन्शियसली ट्रेनिंग मिलती है उस पर्टिकुलर सेटअप को देखने के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ट्रेडर्स फेस करते हैं कंसेप्ट सीखने के बाद, वो होता है कॉन्फिडेंस, कि समझ में नहीं आता एंट्री कहां लेना है। सेटअप दिख जाता है, एनालिसिस सही कर लेते, लेकिन एंट्री नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? बैक टेस्टिंग से आता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, जल्दी एग्जिट करना, लेट एग्जिट करना, एंट्री लेट लेना, ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है? बिकॉज बैक टेस्टिंग नहीं की होती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहां से आती है? क्योंकि बैक टेस्टिंग नहीं की होती है। इंसान इमोशनली अनस्टेबल कब होता है? जब उसे ये नहीं पता होता है कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है, उसे आउटकम्स की कोई आइडिया नहीं होती कि क्या आउटकम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ये क्यों होता है? क्योंकि बैक टेस्टिंग नहीं की होती है, दिमाग में प्लान रेडी नहीं होता है। तो अगर आपने एक स्ट्रेटजी सिंपली सीखी हुई है, उसको बैक टेस्ट किया हुआ है, 1 साल का डेटा कम से कम बैक टेस्ट किया है, 100 ट्रेड्स बैक टेस्ट किए, तो आपको कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको 3 महीना ये सीखने में लग गया, 1-2 महीना आपको बैक टेस्टिंग करने में लग गया और 1 महीना एक्स्ट्रा आपको लग गया फॉरवर्ड टेस्टिंग करने में। ये 6 महीने का प्रोसीजर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर